मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। रामदास सोरेन जी जल संसाधन मंत्री और उच्च शिक्षा झारखंड सरकार आज हमारे साथ है। आज पार्टी की बहुत बड़ी मीटिंग हुई जिला कार्यालय जिला जमशेदपुर पूर्वी में। किन किन विषयों में ध्यान दिया गया? देखिए, आज हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी का मीटिंग रखा गया था, जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला के सभी प्रखंड नगर पंचायत के हमारा पार्टी के कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता, केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारी, जिला कमेटी के पदाधिकारी उपस्थित थे और केंद्रीय समिति से हमारा पार्टी के महासचिव केंद्रीय महामंत्री विनोद पांडे जी आए थे। और आज बिल्कुल यहाँ पर संगठन कैसे हम मजबूत करें उस पर चर्चा हुआ है और आगे वाला 2024 के चुनाव में वो कैसे हम चुनाव को हम पुनः, हमारा इस जिला में 6 विधानसभा सीट है, 6 में से हम 4 झारखंड मुक्ति मोर्चा का झोली में है, 1 महागठबंधन की झोली में है। हम लोग ने आज संकल्प लिया इस बैठक में इस पूर्वी सिंहभूम जिला के 6 विधानसभा सीट, 6 के 6 विधानसभा सीटों में हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा की गठबंधन दल हम 6 विधानसभा सीट में कैसे हम कब्जा करेंगे, इसी पर रणनीति बना, जिस पर सभी कार्यकर्ता को ये निर्देश दिया गया है कि आप अपने क्षेत्र में अपना काम शुरू कर दें और हमारा आने वाला चुनाव में जो हमारी सरकार की महागठबंधन सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जो योजना को लागू किया है, धरातल में उतारा जा रहा है। ऐसे योजना बोलने से बहुत योजना को हम उतारे हैं, काफ़ी समय लगेगा बोलने पर, इसलिए जन कल्याणकारी योजना आज जन जन तक पहुँच चुका है। इसके लिए आज हमारी जनता हमारे साथ है। 2024 के चुनाव में महागठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा को किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारे कार्यकर्ता और यहाँ की जनता पूरा उत्साह है। सबसे बड़ी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और हमारे 200 यूनिट का बिजली मुफ्त फ्री, हमारे किसान जो ऋण लिया 2 लाख तो फ्री, और इसके साथ साथ फूलोयाना योजना, इसके साथ सावित्री भाई जो सावित्री फुले योजना, इस तरह कई योजना हैं, जैसे कि दिसंबर शिबू सरन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हायर एजुकेशन, झारखंड सरकार की जो भी योजना उसकी चर्चा किया गया। सर, अब जो बात हो रही, विपक्ष आरोप डायरेक्ट लगा रहा है हेमंत सोरेन जी के ऊपर में कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पति पत्नी की पार्टी हो गई, क्या यह बात सही है? बिल्कुल सरासर गलत है। क्या पार्टी में, किसी पार्टी में अगर पति पत्नी की बात जो कह रहा है, बिल्कुल सरासर गलत बात है। हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा संगठन में कोई भी पार्टी का सदस्य ले सकता है, कोई भी काम कर सकता है, और काम के दौरान उस क्षेत्र का जनता अगर मान लीजिए उसको जनता चाहती है तो उसको विधायक बनाता है, MP बनाता है। इसमें घर का पार्टी तो नहीं माना जाएगा ऐसे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अभी हमारा कार्यकलाप को देख करके वो निश्चित रूप से उसका होश उड़ गया है कि आने वाला 24 का में चुनाव होने वाला है, उसमें हम किस तरह से हम जनता के पास जाए, क्योंकि झूठ बोल करके वोट ले करके वो जनता के पास आया था। पुनराय कैसे जाए? भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो भी जीत करके गए थे वह कोई भी वह वापस लौटने वाला नहीं है। जनता उसको नकार दे रही है। बिहार में बहुत बड़ी घटना हुई, दलित का 15 घर को जला दिया गया। पूरे विपक्ष और सरकार भी इसके ऊपर आवाज़ उठा रही है, आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये जांच की विषय है। एक दलित परिवार का घर जो जला है उसमें कहीं पीछे राजनीति तो नहीं है, ये बिल्कुल जांच का विषय है। जांच पर स्पष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि आज का समय में कुछ बोला नहीं जा सकता है कि आज ये उस दलित का घर जो जला है उस पीछे में
कैसे जला, और उसमें कोई राजनीति नहीं है। कोई इसमें दलित का घर जला करके राजनीति का रोटी तो नहीं सीख रहा है। इसलिए ये जांच के विषय है। जो आज बहुत बड़ी जमशेदपुर में सिख समुदाय पूरी तरह आंदोलन आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा, जो आपके गठबंधन में मंत्री भी है, उनके द्वारा सरासल सरदार सिख समुदाय का पगड़ी पर पैर दिया गया, फोटो वायरल हुआ। उसके लिए कल सिख समुदाय बड़ा आंदोलन करने वाली है। जमशेदपुर से रैली निकलेगा और रांची में जाएगा। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखो, उस मामले में तो मैं पूर्ण रूप से मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो पेपर में देखे जानबूझ के यह काम नहीं किया गया है। अगर अनजाने में गलती से अगर यह हो गया है, निश्चित रूप से उसके लिए पेपर में जो देखें वो माफ़ी भी मांग दिया है। उसका बावजूद भी अगर इस तरह अगर उन्होंने राजनीति करने के लिए अगर ये राजनीति रंग ला रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसको जब माफ़ी मांग लिया तो उसमें कोई सवाल ही नहीं उठता है कि फिर राजनीति करने की। इसमें ये समझ में, इसके लिए मुझे समझ में आ रहा है दूसरे कोई ना कोई इसका पीछे में राजनीतिक के रंग लाने के लिए उत्साह कर रहा है लोगों को। आपकी बहुत अच्छी घोषणा हो कि जो करंडी कॉलेज है उसमें बच्चे MBA BBA का कोर्स कर रहे हैं। ये कोर्स कब तक धरातल में उतर जाए? कहाँ रुकावट हो रहा है? बहुत जल्दी उसको हम धरातल में उतार रहे हैं। ये हमने निर्णय ले लिया है और उस विभाग को सारे निर्देश दे दिया गया है, लेकिन उसमें कुछ समय लग रहा है कि उसको सेटअप करने के लिए। और वो है नहीं उसमें जैसे कि हमारा पहले उसका बावजूद भी वहाँ B.Ed की कॉलेज पढ़ाई नहीं हो रही थी। अब करंडी कॉलेज में निश्चित रूप से 85% लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। उससे अगर हम ये B.Ed की पढ़ाई में आगे नहीं हो रहा है, जिस कारण वहाँ के लोग को B.Ed के लिए जमशेदपुर आना पड़ता है। और अभी B.Ed की पढ़ाई इसलिए शुरू कर दिया, वहाँ लोगों को मांग था, मेरे पास मांग आया था, इसलिए हमने ये शुरू कर दिया कि कम से कम B.Ed की पढ़ाई हो तो वहाँ के लोग, लोकल लोग, आदिवासी या मूलवासी, वहाँ के क्षेत्र लोग B.Ed पढ़ करके अपना सरकारी नौकरी, शिक्षक बहाली का वैकेंसी निकलता है, उसमें उन लोगों को नौकरी मिलेगी, इसीलिए हम वहाँ पर शुरू करवा दिया। AD लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कमेंट्स ज़रूर लिखिए। वही सवाल हम जनप्रतिनिधि से पूछेंगे, मंत्री से पूछेंगे, विपक्ष से पूछेंगे और सत्ता पक्ष से पूछेंगे।